प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज वो दिन आ गया है। आज एक ऐसे स्टूडेंट से आपको मिलाने जा रहे हैं जो अपनी लाइफ में कामयाबियों को चूमता रहा और अपने सीनियरों की बातों का पालन करता रहा। कैसे कैसे उसने अपनी जिंदगी में अपने आप को संभाला, कैसे उसने अपने आप को टाइम मैनेजमेंट किया, कैसे अपने आप का खेल कूद मैनेजमेंट किया और कैसे वो अपने परिवार को संभालते हुए, परिवार की बातों को मानते हुए और अपनी पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देते हुए कैसे कैसे आज इस सफर तक ये सफर तय किया। आप देखेंगे कि छोटे से क्षेत्र को आगे बढ़ाता हुआ आज जम्मू तक पहुंच चुका है। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आप ये देखेंगे कि इस छात्र की बातों से आप में भी वो जोश जुनून भर जाएगा। और यदि सच में किसी बच्चे ने इनकी बातों को फॉलो किया तो हो सकता है कि अब की बार उसका बोर्ड परीक्षा टॉप 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 होगा। तो बिल्कुल हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनसे मिलाने के लिए। साथ ही साथ आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि ऐसे विद्यार्थी से यदि हमें कुछ बातें, कुछ विचार मिल जाएं, कुछ पॉइंट मिल जाएं तो हम भी उनका पालन करते हुए अपनी बोर्ड परीक्षा को टॉप कर लेंगे। तो बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड टॉप हो जाए आपका, बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे नंबर लाएं। जानेंगे कि उन्होंने किस किस प्रकार से अपनी बोर्ड परीक्षाएं दी, किस प्रकार से उन्होंने कॉपियों में अपना वर्क किया, किस प्रकार से ये नंबर टॉप आए, कैसे कैसे उनकी लाइफ का परफॉर्मेंस रहा, कैसे स्कूली जिंदगी रही, कैसे खेलकूद रहे। ये सारी चीजें आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और मैं आशा करता हूं कि ये अपने ज्यादा से ज्यादा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, जिससे आने वाले आगामी बच्चों की जो परीक्षाएं आ रही हैं उनमें हेल्पफुल हो। तो आइए हम मिलाते हैं आपको इस प्यारे स्टूडेंट से। तो प्यारे बच्चों, ये वो विद्यार्थी हैं जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो अब ये अपनी जवानी, अपने बारे में कुछ बताएंगे। बाद में फिर हम बच्चों के अकॉर्डिंग इनसे सवालात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर ये उनके आंसर देंगे, अपनी राय देंगे और आगामी बच्चों की बोर्ड परीक्षाओं के लिए ये अपने वो एक्सपीरियंस बताएंगे जिससे कि हर बच्चा टॉप कर सकता है। सबसे पहले थैंक यू सर कि आपने मुझे मौका दिया कि जिस प्रकार से मैंने अपनी लाइफ में 10th 11th 12th जो भी परफॉर्मेंसेस किए हैं वो मैं अपना एक्सपीरियंस आने वाले बच्चों को शेयर करूंगा कि किस प्रकार से वो अपनी घर वालों का नाम रोशन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, आगे मतलब मोटिवेशन ले सकते हैं एक तरीके से। उनको खुद भी अपनी लाइफ में कि आगे क्या करना है वो अच्छे से समझेंगे। हाउ टू पॉसिबल के माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मदद मिले और वो अपनी लाइफ में अच्छे मार्क ला सकें। तो मेरा नाम मनीष कुमार है और मैंने अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जनता इंटर कॉलेज बुगरासी बुलंदशहर से पास आउट किया है। और हाल ही में मैं अब जेईई मेंस के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से बीटेक ईसीई एवियोनिक्स कर रहा हूँ। तो सर जो भी हमसे क्वेश्चन पूछेंगे उसका हम जब अच्छे से ट्राई करेंगे कि जवाब दें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उससे मदद मिल सके। तो आइए सर सवाल करेंगे कुछ। जी, मैं बच्चों की तरफ से जो आपसे सवालात करना चाहता हूं वो बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं चाहता हूं कि जो बैकवर्ड के बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल देहाती क्षेत्र के होते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि जो सिटी के बच्चे होते हैं वो अपने आप को रिकवरी कर लेते हैं क्योंकि उनका एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, उनके पेरेंट्स ऐसे होते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये बैकवर्ड के क्षेत्रों में आती है, ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हम इस यूट्यूब चैनल हाउ टू पॉसिबल के माध्यम से उन बच्चों तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं, आपके एक्सपीरियंस पहुंचाना चाहते हैं, जिनको वो फॉलो करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। तो जैसे नॉर्मली मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आपने जैसे हाई स्कूल इंटर किया, इससे आगे भी अपने आप को बढ़ाया, तो आपकी जो लाइफ टर्निंग पॉइंट है, जो आपकी लाइफ में टर्न आया, वो किस स्टैंडर्ड से आया, किस क्लास से आया? सर वो मेरा आया था 4th क्लास से। उस टाइम पे जब मैं नर्सरी एलकेजी यूकेजी में पढ़ता था तो काफी मैं भी मतलब कमजोर था, मतलब इतना अच्छा पढ़ाई नहीं करता था, खेल कूद पे ज्यादा ध्यान दिया करते थे। तो पापा जी, अंकल जी, मम्मी जी सब डांटा करते थे। मेनली मेरे जो अंकल थे वो मुझे बहुत डांटा करते थे कि पढ़ लिया अगर अच्छे नंबर आ जाएंगे।
तो एक बार थर्ड का रिजल्ट आया, अंकल जी गए देखने के लिए, वो मेरे नंबर काफी कम थे, तो अंकल जी काफी नाराज हुए मुझसे। तो घर पे आके मैं बहुत पहले जब उन्होंने मुझे डांटा तो मैं काफी रोया। जी फिर मेरे को लगा यार क्या ये नंबर नंबर क्या करते रहते हैं। जी तो फिर जब एक बार मतलब एक बार मैं जब सोते समय सोच रहा था कि जब मैंने अपने अंकल की बातों को सुना तो रियलाइज हुआ कि हाँ पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो एक बात दिमाग में, क्योंकि मेरे काफी सारे फ्रेंड्स थे जो मतलब उनके माता पिता थे मतलब इतने कैपेबल नहीं थे कि फीस भी दे सके, पर मेरी फीस टाइम टू टाइम जाती थी। जी जी तो यही एक पहला तो मोटिवेशन आया। फिर मैंने स्टार्ट किया फोर्थ और फिफ्थ में, हालांकि ट्यूशन वूशन कुछ नहीं लगाया था, जी फिर भी घर पे ही सेल्फ स्टडी की, पापा जी से हेल्प ली, अंकल से हेल्प ली। तो धीरे धीरे स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से ही जर्नी स्टार्ट की, ऐसा नहीं एग्जाम टाइम से ही पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं किया था। जी फिर काफी सुधार हुआ। कुछ मैथ, एक हमारे टीचर थे फोर्थ में आए थे, मैथ के टीचर थे, उन्होंने काफी इंस्पायर किया, मतलब अलग से एक्स्ट्रा क्लास लिया करते थे, वो बताया करते थे कि क्या कैसे कमजोरी है कैसे दूर करें। तो उनकी मदद से ही फिर धीरे धीरे नंबर भी आने लगे। फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ में मेरी 95% आई थी। तो जब अंकल आए तो काफी खुश हुए, कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जी 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 चेहरे पे थोड़ी जी खुशी बिल्कुल आई। बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरे धीरे ऐसे ही उसके बाद एक फिर मतलब जब मैं सीबीएसई में पढ़ता था फिफ्थ तक, जी उसके बाद हार्ड डिसीजन ये था कि मेरे को सीबीएसई में पढ़ना चाहिए या यूपी बोर्ड में जाना चाहिए। तो लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, पर यार मेरे लिए वो अच्छा भी था, क्योंकि मैं सीबीएसई से यूपी बोर्ड में आया, आज यहाँ पे हूँ। जी हो सकता था कि मैं सीबीएसई में होता, आज यहाँ पे नहीं होता। जी तो मैं सिक्स में मैंने एडमिशन लिया, तो मेरा मन तो नहीं था, मेरा मन सीबीएसई में ही लेने को था, पर जी मेरे अंकल और पापा ने मेरे को कन्विंस कर लिया। बोला कि मतलब कुछ भी जो तेरे को चाहिए वो दिला देंगे, बता इसमें एडमिशन ले ले। जी फिर मैंने ले भी लिया। फिर सिक्स जब स्टार्टिंग के एक दो महीने मैं घर पे आके काफी रोता था, जी मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता था। मैं इंग्लिश में सब कुछ पढ़ा हुआ था, वो हिंदी में मेरे को पढ़ाते थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जी धीरे धीरे फिर मैंने अपने आप को टाइम दिया, मतलब पूछा, अब अंकल से पूछा कि मेरे को क्या करना चाहिए, जो बड़े लोग हैं उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए। आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, उस टाइम पे मतलब इतना हम फोन वगैरह नहीं मिलता था सिक्स क्लास में। जी जी बिल्कुल 11th या 12th में आके फोन मिला है हमको। बिल्कुल। तो धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे किया, तो हिंदी में अंडरस्टैंडिंग आने लगी। ओके और एक संस्कृत लैंग्वेज हुआ करती थी, उसमें जब हम गए तो उसमें तो बिल्कुल ही मामला खत्म था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये क्या चल रहा है। फिर धीरे धीरे सिक्स पास आउट की, सिक्स में गिरते पड़ते 80% नंबर आ गए थे, पर उससे मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मैं पिछले 2 साल जो मैंने किया है उससे मेरा डाउनफॉल गया। फिर उसके बाद सेवन्थ आया, सेवन्थ में मेरी 90 आई, फिर 8 आया, फिर धीरे धीरे ऐसे ही मेहनत करते गए। अच्छा, और यहीं पर अगर मैं आपसे मतलब बच्चों की तरफ से कुछ सवाल करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ ना? हाँ जी जी। तो जैसा कि आपने बताया कि जो आपका टर्निंग पॉइंट था, वहां पर आप जो चेंज हुए, आपने अभी हाल फिलहाल में बताया कि एक मोटिवेशन मिला जब मैं मतलब मैंने रियलाइज किया कि मेरे पेरेंट्स मेरे अंकल जी इतना कर रहे हैं, तो वहां से आप मोटिवेट हुए। आपने वो स्टार्टिंग करके जैसे तैसे करके वो पास आउट किया। उसके बाद में जब आप ही ने बताया कि एक सबसे बड़ी दुविधा थी कि सीबीएसई बोर्ड से एक यूपी बोर्ड में जाना, यानी इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करने के बाद में आप हिंदी मीडियम में आए। तो यही मैं बच्चों की तरफ से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जैसे आपके एकदम ट्रैक चेंज हो गया, तो वहां तो आपको मोटिवेशन मिल गई थी। यहाँ पे आप थोड़ा सा बारीकी से बताएंगे यदि बच्चों को कि ट्रैप चेंज करने पर भी आपने अपने आप को कैसे संभाला? क्या होता कि जो बिल्कुल देहाती गांव के बच्चे होते हैं, वो तो जिस ट्रैप पे चल रहे हैं उसी को कवर नहीं कर पाते, लेकिन आपने एक हिंदी इंग्लिश मीडियम सीबीएसई से यूपी बोर्ड में आए, हिंदी मीडियम में आए, आपने अपने आप को संभाला। तो आखिर ऐसे क्या क्या पॉइंट रहे, कहां कहां से आपको मोटिवेशन मिला, कैसे कैसे आप कह रहे थे कि हम मैं रोता था आकर, तो कुछ क्या क्या ऐसा हुआ, कैसे कैसे आपने अपने मन को समझाया, मन को लगाया, मतलब क्या क्या हुआ जो एक नॉर्मली बच्चा जीरो से अगर स्टार्ट करना चाहे तो वो टॉप कर सकता है? तो हाल में बस ये बताइए, जो आपने फिफ्थ से सिक्स में जो जंपिंग मतलब ट्रांसफर हुए, आप सीबीएसई से यूपी बोर्ड में आए, तो उस एक्सपीरियंस को शेयर करें।
बच्चों की तरफ से ये सवाल है। देखिए सामान्य तो क्या होता है कि अब हम रो रहे हैं तो इसका रो के बैठेंगे कि कुछ नहीं करेंगे, तो उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। जी तो जब मैं रोता था उसके बाद शांत हुआ, फिर पढ़ने बैठा, तो एक ही ख्याल आता था कि ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या मैं मतलब ज्यादा से ज्यादा मेरे नंबर आ सके उसके लिए मेरे को क्या करना होगा। जी। क्योंकि और भी बच्चे थे उनके नंबर आते थे, वो तो डायरेक्ट गए थे यूपी बोर्ड से, मतलब अच्छा, सरकारी से यूपी बोर्ड से यूपी बोर्ड में गए इसलिए उनके ज्यादा आते थे ज्यादा आपसे। मतलब सरकारी स्कूल से, मतलब बोल सकते हैं कि इंग्लिश हिंदी स्कूल से मीडियम से हिंदी मीडियम में हिंदी रहे वो, मीडियम में गए। हाँ आप इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में गए, हाँ। और इसलिए आपको प्रॉब्लम थी। तो कुछ मोटिवेशन ये भी था कि मैं इंग्लिश से हिंदी में आया तो मेरी 80% आई, पर कुछ बच्चे ऐसे भी तो थे कि मतलब हिंदी से हिंदी में गए, वो इतनी अच्छी मेहनत नहीं कर पाए, उनके फिर भी 75 70 65 आ रहे हैं। जी तो मेरा मोटिवेशन ये भी था कि मैं जब इतना करके ये ला सकता हूँ, जी तो जो और बच्चे हैं जो काफी स्टैंडर्ड मतलब जिनका 90 आ रहे हैं 95 आ रहे हैं, मैं उन तक भी तो पहुंच सकता हूँ। जी बिल्कुल। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे स्टार्ट करते करते, तो ऐसा नहीं है कि एक बार में हो गया, 6 में नहीं हुआ, 7th में नहीं हुआ, 8 में नहीं हुआ। हालांकि नंबर अच्छे आते थे, पर मैं संतुष्ट नहीं था उनसे। अच्छा जो मेरे को लगता था कि सब्जेक्ट में इतना मैं जितना दे रहा हूँ मुझे उतना आउटपुट नहीं मिलता था, जी मतलब जी इनपुट से कम आउटपुट मिलता था, मेहनत ज्यादा करता था कि वो भी करनी पड़ती, क्योंकि ऐसे शिफ्ट होना है तो सीधी बात है मेहनत करनी पड़ेगी। जी। तो धीरे धीरे फिर हिंदी पे शिफ्ट हुए, तो फिर सब कुछ हिंदी में आ गया। ओके। पर कुछ चीजें रहती हैं जो इंग्लिश में, जैसे टेबल वगैरह है, वो मेरे हिंदी में आज भी याद नहीं है, अच्छा इंग्लिश में अच्छा अच्छा, याद है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसे ही मेहनत करी, हिंदी फिर सारा से हिंदी में पढ़ने लगे, बुक्स वगैरह, मेन बुक्स वगैरह पढ़ने लगे। जब फिजिक्स की या केमिस्ट्री की बुक पढ़ते थे, तो 5th में तो इतना केमिस्ट्री वगैरह होता नहीं था, तो धीरे धीरे जब जब हमने स्टार्ट किया हिंदी में, तो वो हमें समझ आने लगा, जी क्योंकि हम स्टार्टिंग ही वो केमिस्ट्री फिजिक्स की हमने हिंदी से करी है, तो जी। समझ तो आएगा। तो अच्छा। धीरे धीरे एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, नहीं समझ आया, 3 बार पढ़ा, जी सर से पूछा, उन्होंने बताया, क्वेश्चंस लगाए, तो फिर उसके बाद एग्जाम में बैठे, नंबर धीरे धीरे अच्छे आने लगे। जी। 8 किया, 9th किया, 10th तो किया। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है बच्चों की तरफ से, जैसे मान लो आपने अपने आप को रिकवरी किया, तो बेसिकली बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत डाउन से होते हैं, तो क्या आपको ट्यूशंस वगैरह की जरूरत पड़ी? नहीं, ट्यूशन की बेसिकली इतनी नीड होती नहीं है, पर अगर आप चाहोगी, मतलब मेनली ये होता है कि अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते एक तरीके से, जी कि मतलब आपको टाइम टेबल बांधना हो, मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। अब मान लो कुछ बच्चे ऐसे भी तो हैं ऑनलाइन बैच ले लेंगे, कुछ ऑनलाइन से कर लेंगे, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ऑफलाइन बैच लेना पड़ता है उन्हें, क्योंकि ऑनलाइन वो इतना टाइम नहीं दे पाते। अच्छा, अब ऑनलाइन अब है, उस दौरान ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था, उस आई थिंक उस समय ऑनलाइन का कोई बैचेज नहीं होते थे। तो जैसे अभी आपने कहा कि सेल्फ स्टडी, तो मैं चाहूंगा कि बच्चों को आप क्लियरली बताएं कि सेल्फ स्टडी क्या, मतलब वो बैकवर्ड एरिया के जो बच्चे होते हैं जो नॉर्मली बेसिकली बहुत वीक समझते हैं अपने आप को, जो बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुके हैं, तो उनको सेल्फ स्टडी क्या है, टाइम टेबल क्या है, थोड़ा सा इस बारे में आप बताना चाहेंगे? हाँ, टाइम टेबल सेल्फ स्टडी मतलब खुद के ऊपर प्रयास, मतलब मेहनत करते रहो करते रहो। एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, एक बार तैयारी करो, दोबारा तैयारी करो, मतलब अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो जी उसे बार बार करो, बार बार करो। फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो 5 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद तैयारी करो, फिर उसके बाद देखो रिजल्ट, कुछ थोड़ा तो इंक्रीमेंट होगा उसमें। जी जी जितना भी इंक्रीमेंट होगा, मान लो फिर आगे समझ आए, फिर ब्रेक लो, फिर पढ़ोगे, मतलब गैप ले लेके अगर पढ़ोगे तो कुछ कुछ तो समझ आएगा, कि उससे थोड़ा आगे तो समझ आएगा यानी कि टॉपिक का। बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा उनको खुद पढ़ना चाहिए। खुद पढ़ना, अब खुद अच्छा, तो सेल्फ पढ़ना है। स्टडी का मतलब जो आप बच्चों को समझाना चाह रहे हैं वो हम्म। ये है कि जो स्कूल से पढ़कर बच्चे आते हैं उसको उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, यानी कि खुद और ज्यादा पढ़ना है, पिछला सारा एक बार नहीं कई कई बार रिवाइज करना है, ये सेल्फ हाँ, स्टडी। रिवाइज तो तो बच्चे इस बात को समझ चुके होंगे कि सेल्फ स्टडी क्या। तो जैसे टाइम टेबल किस प्रकार से आपने मैनेज किया, टाइम टेबल कैसे बनाया आपने? टाइम टेबल तो हो ही जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल टाइम टेबल, वो एक बार आपका हो, मतलब जो रूटीन आप डेली कर रहे हो तो वो टाइम टेबल एक तरीके से बन ही जाता अच्छा, है, ऑटोमेटिकली बन जाता है। ऑटोमेटिक बन जाता है अच्छा। अगर आप पढ़ाई करते जी। हो तो। जैसे आपने जो फिफ्थ से अपने आप को संभालते हुए आप पहुंचे, तो कहीं जाकर नाइन्थ तक, फिफ्थ से नाइन्थ तक कहीं कोई प्रॉब्लम आई? काफी प्रॉब्लम आई, पर जैसे 8 के बाद बोलते हैं कि मैंने 9th में ट्यूशन भी लगा लिया था अपना मैथ अच्छा का, अच्छा। क्योंकि मैथ का तो जरूरी होता जी है। जी जी उस टाइम पे हम ऑनलाइन वगैरह हमें पता ही नहीं था, जी फोन ही नहीं था, जी जी वो तो 11th में आके पता लगा। तो 9th में ट्यूशन लगाया, ट्यूशन वाले सर बताते थे मैथ का, ऐसा नहीं है वो मैथ का बताते थे, थोड़ा फिजिक्स का बता दिया, ऐसे बता दिया। जी
तो जैसा कि 8 करा, उसके बाद 9th किया, तो 9th के बाद लगभग 1 महीने मैंने पढ़ाई की जी मतलब मैथ्स वगैरह जो था वो थोड़ा जो डिफिकल्टी लेवल था वो थोड़ा बढ़ा, तो मेरे को लगा कि हाँ थोड़ा एक जो थोड़ा गाइड कर सके, जी तो उसके लिए मैंने ट्यूशन लगा लिया। ओके तो जैसे ट्यूशन लगाया तो वो पापा जी के फ्रेंड थे, पवन सर नाम के वो सर थे, काफी अच्छे सर थे। स्टार्टिंग में जब वो मेरे को लेके गए पापा जी, तो मैं उनके पास गया, तो वो ऐसा नहीं है मैं बोर्ड पे पढ़ाते थे, मतलब इंडिविजुअल कॉपी लेके वो मैं पढ़ाते थे। स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि क्योंकि मेरे को आदत भी नहीं थी ऐसे, और वो थोड़े गुस्से वाले भी थे, वो मार भी लगाते मेरे सामने, 1-2 बच्चों को उन्होंने मार लगा दी थी। तो उसके बाद मैं डर भी गया काफी। लेकिन फिर क्या पापा जी, फिर मैंने मना भी किया था पापा जी को मेरे को उधर नहीं पढ़ना। फिर पापा जी से डरता भी मैं काफी ज्यादा हूँ। उन्होंने एक बार बोल दिया उधर पढ़ना है तो फिर लग गए उधर। फिर स्टार्टिंग में 1-2 दिन गए, डांट भी खाई, लगा देते थे मतलब डांट लगा देते, क्वेश्चन कर रहे थे नहीं होता था क्वेश्चन, जी पर समझाते अच्छा थे, ऐसा नहीं था कि धीरे धीरे। फिर 9th किया, 9th में अच्छे नंबर आए, तो वो भी धीरे धीरे कनेक्ट होने लगे, एक कनेक्शन बन जाता है ना। जी 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 तो फिर उसके बाद वो मतलब उन्होंने पता नहीं डांटना भी कम ही कर दिया, पता नहीं मेरे को लगता था कि डांटते क्यों नहीं है, डांटते क्यों नहीं है, अच्छा मतलब एक तरीके से डांटना बंद ही कर तो दिया। उन्होंने डांटना बंद कर दिया या आपने परफॉर्मेंस अच्छी कर दी? हाँ वो ऐसा मतलब मेरी परफॉर्मेंस बड़ी हो, हाँ ऐसा ही मतलब या आपको ऐसा लगा कि पवन सर चेंज हो गए? चेंज हो गए, पर मेरी परफॉर्मेंस ही थोड़ी बहुत चेंज हुई चेंज इसलिए हुई। पवन सर का जो डांटना था या आपको हाँ थोड़ा डांट कर पीटना हल्का फुल्का जो भी था, तो वो मतलब आपको कम होने लगा। हाँ हाँ चलिए दोनों ही तरफ से मतलब थोड़ा सा फ्रैंकली हो गए आप, पवन सर और हाँ आप जो फ्रैंकली हो गए। अच्छा तो ये आपका जो मतलब लाइफ में 9th क्लास में जाके आपका पहला ट्यूशन था। जी। तो 9th से पहले आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे आपने जो चेंज किया था कोई ऐसा फील नहीं हुआ, सेल्फ स्टडी के कारण आपको ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ी? नहीं 8 तक तो ट्यूशन इतना नहीं लगाया, मतलब जो पर आजकल देखते हैं जैसे जिस हिसाब का माहौल चल रहा है आजकल, तो बच्चा 8th तक की बात कर रहे हैं आप नर्सरी एलकेजी में ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो ये मतलब जैसे आपके अकॉर्डिंग क्या है ये मतलब नर्सरी से भी बच्चे के लिए मतलब यहाँ बच्चे को सेल्फ के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए? सेल्फ के लिए करना चाहिए, और एक ये भी तो है कि आज का हम माहौल देखते हैं कि मतलब घर वाले बच्चों को इतना टाइम भी तो नहीं दे पाते। अच्छा अच्छा, ये पॉइंट मेन मेन पॉइंट पॉइंट ये ये है है। कि पहले जो आपके टाइम पीरियड में बच्चे पेरेंट्स आपको टाइम देते थे, जिसकी वजह से आप सेल्फ स्टडी करने में मेन यदि रीजन ये कभी था। डिस्ट्रैक्ट होते थे तो वो लाइन पे ले आते थे, यानी कि आपको मोटिवेट कर देते थे वो कि शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा इस वजह से आपने वो सेल्फ स्टडी कंटिन्यू और रखी। मेन ये भी था कि पापा जी स्कूल जाते थे, आ जाते थे 2-3 बजे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन था उनसे पूछ लिया, या अंकल थे वो शाम में, ऐसा नहीं है कि मतलब आते थे तो बताते ही थे, ऐसा नहीं है कि नहीं बता रहे हैं, मतलब कभी ना कभी बता देते थे। जी जी पर अब जैसे आजकल देखते हैं कि बच्चे को इतना टाइम नहीं दे पाते वहाँ। मतलब बच्चे को टाइम नहीं, मतलब पेरेंट्स को टाइम नहीं है या बच्चा पेरेंट्स से जुड़ना नहीं चाहता, आप क्या देख रहे हैं अब? मतलब देखा जाए तो पेरेंट्स तो मतलब एफर्ट डाल रहे हैं, पर बच्चा अभी एक मेन दिक्कत ये भी तो है कि बच्चे को फोन दे रहे हैं अभी से, जी तो मेन प्रॉब्लम उसमें है। और बच्चा बोलेगा मैं फोन से पढ़ रहा हूँ, पर जरूरी नहीं है कि वो फोन से पढ़ रहा है, तो इस ऐसा भी कंडीशन तो में नहीं है। मतलब पेरेंट्स को थोड़ा चेकआउट करते रहना हाँ चाहिए कि पेरेंट्स को बच्चा सच में चेकआउट, फोन से पढ़ रहा है या हाँ फोन का मिसयूज कर मिस रहा है। यूज कर रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ ये मेन पॉइंट है, क्योंकि फोन जो अगर सही से इस्तेमाल हो जाए तो वरदान, और यदि इस्तेमाल सही नहीं कर पाए तो श्राप। हाँ ये सही है। अच्छा चलिए फोन के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल जो अगर मैं बच्चों की तरफ से कोई क्वेश्चन करना चाहूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे ही आप 9th क्लास में पहुंचे, आपने ट्यूशन व्यूशन लगा लिए अपने, और तो फिर अ, आपने 10th जो टॉप कैसे किया, मतलब क्या चीज रही कि आप 9th में ही समझ गए थे या आपको एक दो झटके लगे, आपके वाइवो में झटके लगे, या कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी पॉइंट पे ऐसे झटके लगते रहे जिसकी वजह से आपके अंदर एकदम जुनून आया कि मुझे 10th जो है हाई स्कूल मुझे टॉप करनी है, या ऐसा रहा कि आपकी ये सेल्फ स्टडी ट्यूशन स्टडी एंड सभी का जो कंसंट्रेट रहा जिसकी वजह से आपका 10th मतलब ये बाई चांस रहा या बाई चॉइस रहा, आपने इसको चुना टॉप करना या अचानक में ऐसे बाई चांस हो गया? नहीं मेरा गोल तो था ही कि मतलब नंबर तो लाने हैं, कि 4 सेक्शन हुआ करते थे, अच्छा तो चारों में ही टॉप मेरे को मतलब एक ही क्लास में चार, उस समय भी 4 सेक्शन है, ए बी कितने सी कितने बच्चे, ए बी सी डी, हाँ, कितने बच्चे हुआ करते थे लगभग? तो हमारी में तो लगभग 120 के आसपास बच्चे यानी थे। कि एक सेक्शन में 120 हाँ स्टूडेंट्स? और बी और सी सेक्शन लड़कियों का होता था, अच्छा और डी सेक्शन और होता था लड़की लड़के थोड़ा मिक्स।
इस टाइप अच्छा, से। वो डी मतलब बिल्कुल थोड़े से डाउन लेवल के होते थे कैसे क्या? हाँ मतलब जिनके लेट एडमिशन हुए थे, अच्छा 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 सीनियर अच्छा, गर्ल्स गर्ल्स सीटों के वगैरह थे। अकॉर्डिंग, जैसे हाँ। जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सीट भरती थी वो ए, फिर उसके बाद में इस टाइप से ही करते थे। हम्म। तो 120 बच्चों में आपने टॉप किया? 120 तो हमारे सेक्शन में थे, बाकी और सेक्शन में नहीं, हाँ हाँ, अच्छा, अपने बैच में मतलब जो आप अपने सेक्शन में थे उसमें तो टॉप हुए हुए, हाँ साथ में मतलब स्कूल टॉप किया या क्षेत्र टॉप किया आपने? वो तो मेरे को क्षेत्र का तो नहीं पता, पर स्कूल टॉप तो किया ही था। अरे स्कूल बहुत अच्छे से टॉप किया। हाँ। तो यानी कि टॉप की जर्नी आपकी जो चालू हुई वो 10th से हुई? हाँ पर मेन दिक्कत ये भी था उस टाइम पे लॉकडाउन आ गया था। अच्छा, चलिए उसके बाद में जैसे आप ट्वेल्थ, ट्वेल्थ के बारे में बताओगे आप, यानी कि आपकी लाइफ में दूसरा बोर्ड आया ट्वेल्थ, तो फिर इसको कैसे हैंडल किया आपने? जैसे देखिए। आपने कहा कि लॉकडाउन आ गया, तो उस छुट्टियों में जैसे आजकल बच्चे क्या होते हैं कि छुट्टियां हो जाएं बड़े खुश हो जाते हैं, यानी कि वो पढ़ाई को महत्व देते नहीं देते पता नहीं है, पर छुट्टियों को बड़ा महत्व देते हैं। तो जैसा कि आपने कहा लॉकडाउन, लॉकडाउन तो छुट्टियों से भी खतरनाक था। तो उस लॉकडाउन में आपने अपने आप को कैसे मैनेज किया? मतलब आप इससे आपने बैकअप कर लिया था, या आप कंटिन्यू लगे रहे, चलते रहे कि कभी ना कभी तो लॉकडाउन हटेगा, आगे पढ़ूंगा तो मुझे टॉप ही रहना है? क्या ख्यालात आते रहे उस लॉकडाउन के? तो जैसे 9th से अपना शेड्यूल था कि मतलब पढ़ाई तो कंटिन्यू करनी है, जी छोड़नी नहीं है। तो एक तो ये 9th में जैसे अच्छे नंबर आए, 94% आई। जी तो उसके बाद 10th में स्टार्ट किया। तो ये नहीं है कि मतलब कि लगा हाँ बोर्ड है, थोड़ा अच्छे और मेरे को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। जी। तो मैं स्टार्ट किया। उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस का काफी क्रेज था, ऑनलाइन क्लास चलती थी। अच्छा, ये ऑनलाइन वाला जो स्टैंडर्ड था ये लॉकडाउन के बाद आया? नहीं, लॉकडाउन के टाइम आया था अच्छा जब मैं लॉकडाउन 10th के, में था। अच्छा ये आप जो ये बताना चाह रहे हैं उन बच्चों को, क्योंकि देखो मुझे भी पता है लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चों को बहुत बेसिकली तरीके से बिल्कुल एकदम क्लियरिटी लेकर हम अपने शब्दों को पहुंचाएं, अपनी बातों को पहुंचाएं। तो आपका कहना यह है कि जैसे ही लॉकडाउन लगा तो एजुकेशन सिस्टम ने एक ऐसी प्रक्रिया चालू की जो ऑनलाइन वाली, जी जी यानी कि ऑनलाइन का सिस्टम वहां से चालू हुआ। जी। तो जो इस ऑनलाइन को समझ गए उन्होंने अपनी स्टडी को हम्म। एक्टिव रखा। ऑनलाइन था तो पहले से, पर जो मेरी लाइफ में मेरे को फोन मिला, मैं ऑनलाइन कनेक्ट हुआ, जी, वो मैं 10th में हुआ था। अच्छा 10th में आकर हुई। जी। तो ये मतलब आप ऑटोमेटिकली फैमिली वालों ने आपको कनेक्ट किया या आपने कोई रिक्वायरमेंट रखी है? आपने मतलब बताया उनको कि मुझे फोन की आवश्यकता है, तो नीड है इसकी? 9th में जैसे रिजल्ट आया तो लॉकडाउन लगा। स्टार्टिंग के कुछ महीने गए थे 10th में। जी तो फिर सर बोले कि अब लॉकडाउन लगेगा तो फोन वगैरह ले लेना। तो पापा जी अंकल जी उस टाइम पे इतना पूरा नहीं लगा था, बस कॉलेज वगैरह बंद हुए थे। जी जी तो पापा जी चले जाते थे, अंकल जी चले जाते थे। मॉर्निंग में हमारी क्लास होती थी। जी। जो कॉलेज के टीचर्स थे वो मतलब उन्होंने भी एक तरीके से बिल्कुल अपना ड्यूटी अच्छे से निभाई। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही वो, पर वो पीरियड वाइज मतलब हमें अच्छे से पढ़ाते थे, अच्छा वीडियो अच्छा। लेक्चर डालते थे। जी और ऐसा हम पढ़ते भी थे। मतलब खुद को तो सेल्फ को आदमी को इतना मतलब बच्चे को इतना होना चाहिए कि वो मुझे पढ़ा रहा है तो मेरे को पढ़ना भी है, अच्छा, तभी नंबर अगर ज्यादा आएंगे। यदि कोई आपको ऑनेस्टली पढ़ा रहा है तो तो पढ़ना जरूर चाहिए, हाँ, वो ये चीज। ऑनलाइन में टीचर ने मेहनत करी थी, मतलब ऑनलाइन वीडियो बना के। जी तो वो खुद फोन पकड़ के एक हाथ से फोन पकड़े, वो बताए भी थे। हमें 11th में आए थे तब। जी बोले कि मैं एक हाथ से फोन पकड़ता था, वीडियो मतलब लिखता भी था। जी जी। बताए तो फिर कोई तो लगता है कि यार इतना मेहनत से बंदा पढ़ा रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ना तो चाहिए। अच्छा, तो ये फिर जैसे दूसरा जो आपको बोर्ड एग्जाम आया, आप ट्वेल्थ आया, तो उसमें आपने कैसे कैसे अपने आप को कब संभाल के रखा? क्या तो खेल आपको कभी खेलने का मन नहीं किया? नहीं, खेलते तो हम थे ही, खेलने का टाइम टेबल तो था ही वो इसी तो के फैमिली उसके वाले लिए। आपसे मतलब एग्री रहते थे कि आप आराम से खेलने जाओ? हाँ, मेन दिक्कत वो है, अगर आप मतलब टाइम दोगे, मतलब पढ़ाई को टाइम दे रहे हो, अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो अगर 1-2 घंटे खेल भी लोगे तो फैमिली वाले उसमें आपको कुछ बोलेंगे नहीं। अच्छा क्योंकि रिजल्ट अच्छा दोगे तो अगर अब बता के भी जाओ कि मैं इतना इस टाइम तक आ जाऊंगा तो ठीक है, तो अच्छा, हो आप जो जाता है। मतलब बताकर ऐसे मान लिया विद मैनर्स आप सारे काम हाँ, करते थे बता के तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती थी? और एक बार नहीं बोल दिया नहीं जाना तो अच्छा, जाते भी जाते भी नहीं। नहीं थे? ऐसा भी था कि फैमिली वाले कभी कभी मना कर दिया करते थे हैं? अच्छा, तो जैसे आजकल अब जो ट्रेंड चल रहा है, आप कैसा लगता है आपको कि बच्चे फैमिली को फॉलो करते हैं, मतलब फॉलो नहीं करते हैं इस वजह से डाउन रह जाते हैं, या सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं इस वजह से डाउन रह जाते हैं? मतलब आपके अकॉर्डिंग आज के समय में बच्चे क्यों डाउन से रह जाते हैं?
जैसा कि बहुत पाया जाता है कि इस हिसाब से बच्चे परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। वो एकदम बिल्कुल बोर्ड के जब करीब नजदीक आ जाते हैं, डेढ़ सीट आ जाती है, तब वो एकदम सारा कुछ मतलब सारी शक्तियों को जगाने की कोशिश करते हैं, एक जादू मेडिकल सा करना चाहते हैं कि हमारे बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाएं। तो ये जैसे मान लो जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको तो हम बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन जो 9th में चल रहे हैं, जो अगली बार बोर्ड में आएंगे, वो अगर इस बात को समझ जाएं तो आई थिंक। हाँ मेन दिक्कत वही है ना कि बोलते हैं 10th में करेंगे, जी। फिर 10th में नहीं होता, फिर बोलेंगे अभी तो 9th ही है, अभी बोर्ड कहाँ है, बोर्ड में उखाड़ लेंगे जो उखाड़े, पर उनसे उखड़ता नहीं है। अच्छा। तो घर वाले तो बोलते हैं, आपने भी देखा होगा कि घर वाले बोलते हैं स्टार्टिंग से ही बिल्कुल पढ़ ले बोलते हैं भाई जी, पढ़ ले। जी। तो बच्चों में ही थोड़ी देखा जाए तो वो होती है, क्योंकि बच्चे ही हल्के में ले जाते हैं कि बोर्ड नहीं है, 9th है, आगे 10th में कर लेंगे, ट्यूशन लगा लेंगे, फिर बाद में उनसे वो भी नहीं हो पाता, तो इधर प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हम आसपास देखते हैं घर वाले तो बोलते ही हैं कि भाई जी पढ़ जी, ले पढ़ ले पढ़ ले। वो तो सभी के यहाँ, चाहे बैकवर्ड से हो या अच्छे सोसाइटी से हो, बोलते, क्योंकि पेरेंट्स तो सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो। हाँ जी। अच्छा, तो फिर आपके जैसे जैसे अब मैं बच्चों की तरफ से यदि बोर्ड को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करूं, तो मतलब किस टाइप से उनको पेपर अपने पास आने के बाद में उसको कॉपी को किस हिसाब से मतलब स्टार्ट करना चाहिए, किस हिसाब से क्वेश्चंस करने चाहिए, किस हिसाब से उन क्वेश्चंस में भी परफॉर्मेंस मतलब ऐसी रखनी चाहिए कि हेड बाय हेडिंग या ऐसी खिचड़ी या क्या, मतलब किस टाइप से आप बच्चों को संदेश देना चाहोगे कि किस तरीका से हमें बोर्ड एग्जाम की कॉपियां लिख कर आना चाहिए, उनको टैग कर कर आना चाहिए, उनको अच्छे से मतलब उनको कोई भी प्रॉब्लम सी ना आए, एक आध नंबर कम ना हो जाए, क्या ऐसे तरीके रहेंगे जिससे वो पढ़ाई के साथ साथ में मतलब परफॉर्मेंस भी उनके नंबरों को बढ़ाने के चांसेस बढ़ाएगी, कैसे किस टाइप से? अगर अकॉर्डिंग टू मी तो मैं तो ऐसे करता था कि जो मतलब क्वेश्चन हम तैयार करते थे, जो क्वेश्चन हमें अच्छे से आता था, अब मान लो हम एग्जाम में बैठे, एग्जाम आया, तो स्टार्टिंग में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते थे, उसके बाद शॉर्ट लॉन्ग। तो पहले तो मेनली फोकस ये होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर एक बार पूरा पढ़ लें। अच्छा। क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ा, उसके बाद देखो उसमें हमको अच्छे से क्या क्या आता है। जी। जो अच्छे से आता है पहले उसे ही करो, क्योंकि अगर आप उसे पहले करोगे जो आपको नहीं आता, उसमें आप कुछ भी लिख दोगे, वो होते हैं ना कि खाली मत छोड़ो, कुछ भी लिखो। अच्छा। तो मान लो आपने कुछ भी लिखा, फिर वो टीचर पढ़ेगा तो क्या होगा कि वो बोलेगा कि ये ऐसे ही कुछ लिखा है। अब मान लो जो आपका याद किया हुआ क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन था, मान लो उसने ऊपर ऊपर आपका पहला क्वेश्चन वो देख चुका है, मान लो उसमें बाद में उसने देखा और आपने वो क्वेश्चन लिखा, तो मान लो हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, पर हो सकता है ना कि वो आपको पिछले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पे मार्क्स दे दे, जबकि वो आप अच्छे से लिख के आए थे। एक ये भी टीचर की मेंटेलिटी होती है। तो अकॉर्डिंग टू मी यही होना चाहिए कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन वही करे जो अच्छे से आते हैं, और कुछ भी नहीं लिखना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। चलिए, तो ऐसे बताइए, जैसे ये 9th या अदर क्लासों के लिए तो हो गया, 10th क्लास और 12th क्लास के लिए कम समय के रहते हुए वो किस प्रकार से तैयारी करें जिससे उनके मार्क्स अच्छे हैं? देखिए, एक तो ये भी है कि हाँ मतलब ऐसा हो सकता है, पर ये ऐसा भी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ोगे। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो सीधी सीधी बात है, नंबर तो अच्छे आएंगे ही, पर बाय चांस थोड़ा कमी रह गई कहीं, मतलब नहीं पढ़ पाए, तो अवेयरनेस इतनी नहीं आ पाई, और एग्जाम के 2 या 3 महीने पहले आपको अवेयरनेस आई कि हाँ यार कुछ, जब डर लगने लगा कि यार बोर्ड आ गए, कुछ कुछ तो करना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, एक पहले जरूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट को लेके खोल के बैठ गए, तो एक सब्जेक्ट पकड़ लिया, उसके जो मेनली ये है कि बोर्ड एग्जाम जो होता है वो एनसीईआरटी से आता है, नोट ओके। हमें बताया एनसीईआरटी को, मतलब ये है कि उसे कर लो, मतलब अच्छे से एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो, जो उसकी टेक्स्ट बुक में होते हैं पीछे, वो क्वेश्चन मत छोड़ो। प्लस जो पीवाईक्यूज होते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर का जो बोर्ड का एग्जाम आया हुआ है, तो देखा ये जाता है कि मैंने भी जब तैयारी की थी, तो जो क्वेश्चन आते हैं ना वो थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, बाकी क्वेश्चन वही आते हैं। तो कितने क्वेश्चन होते होंगे, एक अगर सेट में मान लो 15 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 12 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो उसमें से अगर आपने एक एक क्वेश्चन भी उठा लिया, तो शॉर्ट क्वेश्चन कितना ही होगा, आपको कितना टाइम लगेगा याद करने में।
तो ज्यादा से ज्यादा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आप मान लो 5 मिनट भी मान रहे हो, तो उसके हिसाब से मान लो लॉन्ग क्वेश्चन है, चलो तुम उसको 1 घंटा दे रहे हो। कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं? 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आपने उसको 2 घंटे दिए, एक दिन में 2 घंटे खत्म। शॉर्ट क्वेश्चन है 5-5, 10, चलो 10-10 मिनट मान के चलो, आपने 10-10 मिनट किया। तो आपकी तैयारी अगर एक सेट माने जो कितने दिन मतलब कितने टाइम में खत्म हो सकता है, तो इस हिसाब से तो हम देखें तो वो सेट हम 4, 4.5, 5 घंटे में आसानी से खत्म कर लेंगे। तो जितने भी पिछले सेट हैं उन्हें उस हिसाब से मतलब खत्म करते, मतलब फिनिश करते चलो कि ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया। प्लस मान लो कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया, तो आजकल तो देख यूट्यूब का भी काफी वो है, तो यूट्यूब खोलो, कोई पर्टिकुलर चैनल पकड़ लो, ऐसा नहीं है कि इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, एक चैनल कोई भी पकड़ लो, उस पर अच्छे से पढ़ो। कि ऐसा नहीं कि कभी ये खोल लिया वो खोल लिया, इससे कुछ नहीं होगा, बस इससे दिमाग इधर उधर। और अब इसके आगे तो यही है कि उसमें पढ़ो जो प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर हैं। और जैसे आज इंग्लिश ली, कल हिंदी ली, फिजिक्स ली, मैथ ली। तो जैसे फिजिक्स खोला, मान लो फिजिक्स पढ़ रहे हो, डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हो, आज सॉल्व किया, तो 3 महीने 3-4 महीने काफी होते हैं, ऐसा नहीं है कि काफी शॉर्ट टाइम है। जिस प्रकार से आप जो हम करंट में रह रहे हैं, लगभग 1 मंथ है, 1 महीना है, तो कुछ ऐसा टाइम टेबल सेट करके बता सकते हैं कि कितना छेड़े, नया कितना छेड़े, या पुराने को किस हिसाब से हैंडल करें, जो उनके याद है उसको कैसे रिवाइज करें। मतलब एक टाइम टेबल अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का सा बता दें तो हो सकता है कि आपका टाइम टेबल बच्चों के काम आ जाए। देखिए, जो जो नया है ना उसे तो अभी ऐड ऑन करो ही मत, जी। मेन जो पुराना है उसको अच्छे से करो। और मैं तो ये एक राय दूंगा कि जो बच्चे होते हैं, मतलब कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं जो मतलब नोट्स नहीं बनाते, वो बिना नोट्स के कर लेते हैं, पर मैं जो प्रेफरेंस करता था, मैं नोट्स अपने हैंड रिटेन नोट्स बनाता था और उन्हें करता था। एक बार जो मैंने क्लास में नोट्स बनाए, प्लस जो मैं अगर मान लो कोई क्वेश्चन मैंने याद किया तो मैं उसको लिख के जरूर देखता था, क्योंकि लिख के देखने में और वैसे नॉर्मल याद करने में काफी डिफरेंस आता था, वो पता है। क्योंकि जो लिख के देखोगे वो हो सकता है कि एग्जाम टाइम पे याद आ जाए। तो मेनली एक चीज ये होनी चाहिए कि कोई भी लंबे लंबे डेरिवेशन है, मैथ के क्वेश्चन है, आपको सॉल्व नहीं हो रहा, उसे बार बार सॉल्व करो। ऐसा नहीं है एक बार में आंसर देख लिया, बार बार उसकी मतलब कहाँ आप अटक रहे हो, कैसे, बार बार जाओ, उसकी गो तह थ्रू तक करो। पहुंचना है, मतलब हाँ। उसको बारीकी से देख करके देखना बार बार। अच्छा। और ये नोट्स तो लिख लिख के और लिख लिख के याद करने का जो बेनिफिट है वो काफी बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। मतलब पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान कब दें, कैसे टाइम टेबल को कैसे सेट करें, नाइट में दें, मॉर्निंग में दें, इवनिंग में दें, आफ्टरनून में दें, कैसे मतलब आपके अकॉर्डिंग? देखिए, मेरे अनुसार तो ऐसा नहीं है कि लोग सुबह में ही पढ़ रहे हैं, मैं तो सुबह में बिल्कुल नहीं पढ़ा है। पर्सनली घर वालों से पूछोगे वो भी बोलेंगे सुबह तो मैं ऐसा नहीं है कि मतलब सुबह में ही पढ़ रहे हैं शाम में पढ़ रहे हैं, जिसको जैसे जिसमें कंफर्टेबल लगे वो रात में पढ़ सकता है, सुबह में पढ़ सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो बोलते हैं कि सुबह की जो पढ़ाई होती है वो ज्यादा वो होती है, पर अब पता नहीं, मैंने तो की नहीं तो मुझे पता भी नहीं है। मैं शाम में ही रात में ज्यादा करता था, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग भी ठीक ठाक होती थी रात में। अकॉर्डिंग टू यू मीन्स बच्चे को जो हाल फिलहाल 1 मंथ बच रहा है वो 24 घंटे में से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस्तेमाल करें। इस्तेमाल, हाँ, ऐसा भी नहीं है कि अब बोल दें कि हाँ जी 18 घंटा पढ़ रहे हैं, ऐसा जी। तो ये तो कुछ नहीं है, 18 पढ़ नहीं लो तो जो जो अब तक नहीं पढ़ा वो 18 घंटे पढ़ेगा तो वैसे ही बोर हो जाएगा। हाँ तो पढ़ लो मतलब 9 घंटे धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता, धीरे 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 वो धीरे। ज्यादा से ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकता है कंफर्टेबली वो इतना पढ़े, और इतना। अपने अकॉर्डिंग, मतलब हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट करे। हाँ मतलब जो अपने आप से कमिटमेंट कर ली उसे वो पूरा करके दिखाए। हाँ, और ऐसा मतलब नहीं है कि मतलब दूसरे का टाइम टेबल कॉपी कर रहे हैं, ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। मान लो किसी उसने मॉर्निंग किसी को उसको कंफर्ट सुबह का, अब वो कोशिश तो कर रहा है पर उसको सुबह का आ ही नहीं, मतलब समझ ही नहीं, वो उठ ही नहीं पा रहा है। उठ भी गया तो सही से समझ ही नहीं पा रहा है क्वेश्चन, बैठ लेके बैठा है, सो गया, मतलब ऐसा होता है ना। तो अपना टाइम टेबल खुद बनाओ और फिर उसको अप्लाई करो। ऐसा नहीं है कि बस टाइम टेबल बना लिया हो गया छुट्टी कैंसिल, ऐसा नहीं, मतलब उसको अप्लाई करो और अपने अंदर वो देखो कि मतलब कितना तुमने खुद को प्रोग्रेस किया है, कितने क्वेश्चन तुमने आज किए हैं, और क्वेश्चन को ऐड ऑन करने की कोशिश करो कि आज मैंने इतना किया है तो कल इतना करेंगे। अच्छा, उससे ज्यादा अगले हाँ। नेक्स्ट डे उससे ज्यादा करने की कोशिश करें। और मेनली अगर नंबर लाने हैं तो नंबर तो प्रीवियस ईयर का, जैसे मैंने बताया, बोर्ड का एग्जाम देख के ला सकते हो, जरूरी नहीं है मतलब पास तो हो जाओगे 80-85, पर अगर टॉपर बनना है तो 90-95 लाना। उसके लिए ऐसा नहीं है एक भी क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, वो पूरा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी आ जाए वो तो सीधी बात है, जो भी आएगा उसको तुम कर ही दोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड में हम बैठे हैं कि ये ही आएगा,
तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा टॉपर बनने के लिए। तो अच्छा, सब कुछ स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्टिंग से ये टॉपर बनना है तो स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। टॉपर 2 महीने या 3 महीने पहले टॉपर नहीं बन सकते। हाँ, नंबर अच्छे आ सकते हैं ना, 85 आ गई, 89, 90 तक भी पहुंच जाएंगे। पहुंच सकते हाँ, तो हो। अगर बच्चे अच्छे से फॉलो करें तो 90 तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, चलिए, जैसे आज अब ये हमने जो आज का आपका इंटरव्यू लिया है वो हाई स्कूल इंटर के पर्पस से लिया है, इसलिए हम आपकी अगली स्टडी के बारे में नहीं पूछना चाह रहे, क्योंकि बच्चों को हम उस चीज के बारे में अभी नहीं बताना चाह रहे। हाँ। हमारा जो मेन पर्पस है वो हाई स्कूल इंटर को लेकर, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आपसे हमने बातें की हैं, तो इसलिए आपने अपना कीमती वक्त दिया और बच्चों को बहुत कुछ देने की कोशिश की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्यारे बच्चों, आज आपने आज के इंटरव्यू से ये जाना होगा, देखा होगा, समझा होगा कि किस प्रकार से। तो शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए सर आपका, कि आपके माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस बच्चों को शेयर कर पाया कि बच्चे कितना मतलब मेरी बातों को सुन के कितना उसे फॉलो करेंगे कि नंबर अच्छे ला पाए। तो मैंने अपनी तरफ से जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर किया, तो उसका मेन रीजन हाउ टू पॉसिबल के माध्यम से ये हो पाया है। तो सर आपका थैंक यू। ओके, धन्यवाद। अच्छा, इन्होंने मेरी बात को रोककर अपना जो लास्ट विचार दिए। प्यारे बच्चों, इन सब चीजों को देखकर समझकर आप समझ चुके हैं कि यदि वास्तविक ही बहुत टॉप करना है तो आपको स्टार्टिंग से, यानी कि ये जो 9th में अब बच्चे चल रहे हैं, जो भी इस समय 9th में चल रहे हैं, वो 10th को बिना किसी के कहने से अपने आप सेल्फ स्टडी में लेकर आए और आज से ही जुनून भरें अपने अंदर कि मुझे टॉप करना है बोर्ड। लेकिन जो ये रहा, अब बोर्ड परीक्षा में 1 महीना बचा है, उनके लिए सबने प्यारे बच्चे ने बताया है आपको जो तरीका कि ज्यादा से ज्यादा अपने 24 घंटे को यूज करें कंफर्टेबल। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बर्डन में आ जाएं, बिल्कुल आपको पागल हो जाना, नहीं। जितना ज्यादा से ज्यादा आप बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेहनत करोगे तो बहुत अच्छे नंबर ले आओगे। आप फिक्र ना करें कि टॉप होगा, पर बहुत अच्छे नंबर 90% बहुत अच्छे नंबर होते हैं। तो मैं आशा करता हूं आज की, हाँ, खेलकूद के साथ खेलकूद भी जरूरी है क्योंकि आपके अंदर एनर्जी रहे, लेकिन टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। ऐसा नहीं है कि खेलकूद में इतने रोकता हूं और आप बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने वाला एक एक बच्चा बहुत अच्छे से टॉप करे और वो टॉप बच्चा भी औरों को बताए, वो भी टॉप करें। तो इसलिए प्यारे बच्चों, औरों से भी बताइए, कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें यदि कोई प्रॉब्लम है, ताकि हम इसी प्रकार की आने वाले समय में वीडियो लाते रहें। तो फिर से कहता हूं कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके।